क्षमा करें भाइयों, हमारी जाति है मानव जाति। मानव जाति एक है। परमात्मा ने इंसान को संसार में भेजा और लौट करके इंसान ही जाता है। जातियां, अच्छा भगवान के यहाँ जाओगे तो क्या परमात्मा ये पूछेगा आपसे कौन सी जाति से आए हैं? नहीं पूछेगा। कोई धीमर है, कोई धोबी है, कोई जाटव है, कोई पंडित है, कोई यादव है, कोई लोधे है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। ये सब कर्मों की जातियां हैं भाई। जातियां तो हमारे तुम्हारे अंदर ही बसी हुई हैं। मुख मस्तिष्क ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, पैर शूद्र हैं, पेट वैश्य है। अरे भाइयों, जातियां तो पुरुष के अंदर हैं। जाति हमारी तुम्हारी एक है, मानव की जाति। जाति हमेशा कर्म से बनती है। परमात्मा ने दुनिया में भेजा आपको, जो कर्म करने लगे आप लोग वही जाति बन गए। मान लीजिए कोई पंडित है, पंडिताई का काम करते हैं, अगर वो व्यापार करने लगे तो लोग वैश्य बनिया की उपाधि दे देते हैं। डॉक्टरी करने लगे तो वो पुरुष डॉक्टर के रूप में हो गए साहब, वो इस जाति से हो गए, वो उस जाति से हो गए। जाति कर्मों से बनती है मित्रों। लोग कहते हैं अछूत ऐसे मत छूइए। अच्छा आप लोग बताइए हमारे प्रिय दर्शकों, अछूत किसे कहते हैं? अछूत का मतलब, अछूत की संधि विच्छेद कर लीजिए। अब माने नहीं, जिसे छुआ ना जा सके वही तो अछूत है। बताइए, उंगली को काट लीजिए, इस उंगली को यहां से काट दो। ये वाल्मीकि की उंगली है, मेहतर की। ये उंगली काट दीजिए, ये पंडित जी की उंगली है। खून कैसा निकला दोनों में? क्या मेहतर का काला निकला, पंडित जी का लाल निकला? नहीं निकला ना, लाल ही निकला दोनों का। जल में जैसा रंग डाल दोगे भाइयों वो ऐसे कलर का हो जाएगा। कनक कनक से सौगुनी मातुक तादिकाए, या खाए बोराए जग या जग जाए बोराए। भाइयों एक अलंकार है, जब मैं पढ़ता था पहले तो इस अलंकार को मैंने पढ़ा है। कनक कनक से सौगुनी, यानी एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। आदमी को अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तब भी वो पागल हो जाता है, और धतूरा खा ले तब भी वो पागल हो जाए। चंदा सूरज के बीच में झगड़े रही दो नार, इनको झगड़ो न मिटो युग बीते दो चार। चंदा सूरज के बीच में दो नारियां हैं, एक तो है भक्ति और एक है ये माया। इनमें आपस में बैर होता है भाइयों। अगर तुम भक्ति करोगे तो माया तुमको छोड़ के चली जाएगी, और प्रिय मित्रों जो माया में चकनाचूर है वो प्रभु से बहुत दूर है। भक्त नरसिंह ने सारी दौलत अपनी गरीबों में लुटा दी। क्यों लुटा दी भक्त नरसिंह ने? इसलिए लुटा दी कि अगर मैं इस माया में लगा रहूंगा तो मैं परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाऊंगा, प्रभु को गुणगान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं माया को नहीं रखूंगा। अच्छा आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, हमेशा तुम किसी भक्ति करोगे तो आप लोग दुखी रहने लगोगे। आप लोग कहते हैं हम गुरुदेव दिन और रात भक्ति करते हैं लेकिन दुखी रहते हैं। अरे भाइयों दुखी नहीं रहते, आप लोग सबसे ज्यादा सुखी रहते हो, क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें दौलत की इच्छा ही नहीं होती है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत गरीब हैं। गरीब कहाँ हैं? गरीब तो हाथ पैरों से विकलांग आदमी, अंधा है, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो गरीब है। आप कहाँ गरीब हैं? क्या सुदामा गरीब थे? बताइए। सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा सबसे बड़े धनी थे। क्यों? कि सुदामा के पास परमात्मा का नाम था, और जिसके पास ईश्वर का नाम है, मेरे परमात्मा का नाम है, वो दुनिया में सबसे बड़ा है। इंसान की पूजा है नहीं है, इंसान की पूजा नहीं होती है मेरे दर्शकों, पूजा होती है उसके चरित्र की। सुंदरता की पूजा नहीं है। परमात्मा ने दो ही रूप बनाए, काले और गोले। सिर्फ चरित्र की पूजा है। चरित्र हमारा सबसे बड़ा गहना क्या है? चरित्र इंसान का। सबसे बड़ी दौलत क्या है इंसान की? उसकी मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। आइए जहां बात कर रहे थे वहीं पर चलिए मित्रों। अछूत कहते हैं सूरज को। अछूत का मतलब जो चीज छूने में ना आए, अछूत सूरज को कहते हैं। सूरज को आप छू लेंगे वो अछूत।
चंद्रमा को आप छू सकते हैं, वो अछूत है। बिच्छू को आप छू सकते हैं, डंक मार देगा आपको, वो अछूत है। सर्प को छू लेंगे, वो अछूत है। अब आप लोग सोच रहे हो ये अछूत है, इसे हमें नहीं छूना है, ये मेहतर है, ये वाल्मीकि है, इसे हमें छूना नहीं है। अरे भाइयों, ये क्यों भूल जाते हो आप लोग? जब तक आपको अछूत नहीं छुएगा, जब तक आपको अछूत नहीं छुएगा, तब तक आप भी शुद्ध नहीं हो सकते। हाँ, जब तक आपको अछूत आदमी नहीं छुएगा, तब तक आप कहाँ शुद्ध हो मेरे भाइयों। संसार में प्राणी आता है, जमीन पर गिरता है, कौन छूता है उसे? बोलो। उसे कौन छूता है? उसे सबसे पहले छूता है अछूत, यानी मेहतर, तभी तो आप पवित्र बनते हो। अच्छा चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। एक ये हाथ है, ये अछूत हो गया, इसने शौच क्रिया की, शौच किया, तुमने गंदा हो गया ये हाथ ब्राह्मण है। अब ये ब्राह्मण इससे कह रहा है तुम अछूत हो, मुझे मत छूना, तुम अछूत हो गए, तुम अछूत हो गए, मुझे मत छूइए आप। अब आप ये बताइए, अब ये हाथ जब ही तो शुद्ध होगा जब तक इसको अछूत छुएगा। अब ये धोएगा तो ये दोनों आपस में ऐसे करके लिपट जाते हैं, देखा होगा आपने। जब ऐसे मिल जाते हैं आपस में, ऐसे ही अपने आप को बना लीजिए अछूत और बिना अछूत, यानी अछूत और ब्राह्मण दोनों को एक होकर के मिल गए, तब ये पवित्र हो गया। भाइयों, इतना दृष्टांत मैंने आप लोगों को बताया है कि संसार में ये विडंबना छोड़ दीजिए, छोटे बड़े का भेदभाव छोड़ दीजिए, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ दीजिए। अरे बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे चाहे लाख टका बोल बोल। हीरा कभी ये कहता है कि मेरा लाखों का मूल है, कभी नहीं कहता। बड़ा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा आदमी बनने से क्या फायदा, बताइए। ऐसी दौलत से क्या फायदा है जो उसमें से 4 पैसे परमात्मा के लिए आप लोग दान न कर सको। खजूर का वृक्ष देखा होगा आपने, फल कितनी दूर लगता है, न तो वो खाने के काम का है, न राहगीर को उससे छाया मिलती है। भाइयों, हम जिंदगी के लिए जान चाहते हैं, जीने के लिए रमान चाहते हैं मित्रों। अरे हमारी जिंदगी में चाहे कितने भी गम क्यों न हो, हम आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान चाहते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मेरे दर्शक आप लोग हमें प्यार देते रहिए, इतना ही काफी है। धन दौलत माल खजाना हमें इस वीडियो चैनल से नहीं कमाना है कि हमें किससे हमें पैसा मिलेगा, हमें लाखों रुपया से पैदा होगा। अरे भाइयों, मिलेगा तो उतना ही जितना किस्मत में लिखा होगा। हमारा मेन माध्यम है आप तक ज्ञान पहुंचाना, हमें समाज का सुधार करना। हमारे ये वीडियो देखने से, हमारे ये ज्ञान की बातें सुनने से अगर एक भी आदमी सुधर जाता है, मैं समझ लूंगा हमें लाखों की दौलत मिल गई। हमारी तुम्हारी औकात क्या है बताइए मित्रों, कितनी औकात है हमारी? बोलो, सिर्फ 2 मुट्ठी की। जब दुनिया से जाएगा हुए आप लोग, ये प्राणी संसार से जाएगा तो सिर्फ कितनी, केवल 2 मुट्ठी राख। क्या बोलूं, एक छोटा सा भजन बोले देता हूं बिना सुर ताल के। कुछ भी साथ में नहीं जाना है, क्या जाएगा मेरे भक्तों? परमात्मा के यहाँ जाओगे तो ईश्वर का नाम ही उसके साथ में जाएगा, और कुछ भी नहीं जाता है। कितना भी लाख हीरा मोती कमाओ, कि नहीं लाए किसी का न ले जाएंगे, सैर दुनिया की करके चले जाएंगे। मेरे लाखों हजारों के कपड़ा पड़े, मेरे लाखों हजारों के कपड़ा पड़े, 2 गज हम कफन संग ले जाएंगे। नहीं लाए किसी का न ले जाएंगे, सैर दुनिया की करके चले जाएंगे। मेरे लाखों हजारों की लकड़ी पड़ी,
एक चंदन की लकड़ी को ले जाएंगे, नहीं लाए किसी का न ले जाएंगे। मेरे लाखों हजारों के बर्तन पड़े, एक मिट्टी की मटकी को ले जाएंगे। सैर दुनिया की करके चले जाएंगे। मेरे दर्शकों, एक दिन ये शरीर हमारा धूं धूं करके होली सी जल जाएगा। सज धज के एक दिन मौत की शहजादी जाएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, सब कुछ यहीं रहेगा। चलिए मित्रों, क्षमा करें, इसी के साथ बाड़ी को विराम देता हूँ। इंतजार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। ऐसी ही जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाइयों, थोड़े दिन के बाद मैं इस चैनल पर भागवत डालना प्रारंभ करूंगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको कथाओं का श्रवण पान कराऊंगा। क्षमा करें भाइयों, बाड़ी को विराम देता हूं यहीं पर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो को दिखाते हुए, बोलते हुए, बताते हुए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंद करने से पहले भाइयों, सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को, अन्य भाइयों को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बता दो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दो। बस इसी के साथ साथ आज्ञा दीजिए इस दास को। आगे वाली वीडियो में हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।